हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित अरोरा, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश बायजूस। एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2024 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। एज वी ऑल नो, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर द नीट यूजी 2024 इज 9th of March। मीन्स इस 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में आपको नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। किस तरीके से आपको नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। इस बार नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट की गई है। तो इफ आई टॉक अबाउट द ऑफिशियल वेबसाइट टू रजिस्टर फॉर द नीट यूजी 2024 इज exams.nta.ac.in/neet/। आपको इस बार नीट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, नाउ यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, इस टाइप का एक ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसपे नीट यूजी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पब्लिक नोटिस एंड FAQs। हमारी एडवाइस है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन यहाँ पे एक बार मिल जाएगा। बात करते हैं कि किस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपर साइड में चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में एक ऑप्शन गिवन है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यू कैन चेक ऑन द लेफ्ट साइड। इस बार नीट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द लास्ट स्टेप टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको अपना फ़ी पे करना है, देन आपको अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। मींस अब आपका नीट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द राइट साइड में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने का ऑप्शन दिया है। मींस फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी नीट का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अगर वो अगेन लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन को या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में वो अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट टाइम नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में बिलो साइड में एक ऑप्शन गिवन है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करूँगा तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन पेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन पेज पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको कितना पेमेंट यहाँ पे करना है एंड आपको अपना पासवर्ड किस टाइप से यहाँ पे जनरेट करना है। इस इंस्ट्रक्शन पेज को अच्छे से रीड करने के बाद जब आप इसको फाइनल स्क्रॉल करेंगे तो नाउ यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन रहेंगे। इन ऑप्शंस का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर होने के लिए आप अपने कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, या फिर अगर अदर टर्म्स में मैं बात करूं तो कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हुए आप रजिस्ट्रेशन पैनल में एंटर होना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास आपका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करते हुए रजिस्ट्रेशन पैनल में आप एंटर होना चाहते हैं। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ तो डिजी लॉकर अकाउंट का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ मीन्स आपके पास आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है लेकिन वो क्रिएट करके आप उसके थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन, अगर आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी है तो उसके थ्रू आप एंटर हो सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन, अगर आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी नहीं है और आप क्रिएट करके यहाँ पे होना चाहते हैं एंटर तो वैसे आप कर सकते हैं। देन इंडियन पासपोर्ट के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू एंड नॉन इंडियन पासपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पे एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। आई वुड पर्सनली सजेस्ट, अगर आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, मींस थ्रू आधार कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट तो आप लास्ट ऑप्शन को, डेट इज नॉन इंडियन पासपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करके आप इस फॉर्म में एंटर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है, देन आई विल एंटर माई आधार नंबर हियर और उसके बाद जब मैं यहाँ पे जनरेट OTP करूँगा तो जनरेट OTP करने के बाद मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फेच होकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मेरा आधार नंबर, मैं कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको इस पेज को स्क्रॉल करना है। पेज स्क्रॉल करने पर अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी।
पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आपको आपके 10th क्लास के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है, जेंडर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड द लास्ट ऑप्शन आइडेंटिटी टाइप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस वहाँ पे गिवन रहेंगे, लाइक यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ, क्लास 12th एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, देन आपको इस पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें यहाँ पे आधार कार्ड को एज ए प्रूफ मेंशन करना है, लेकिन इस लिस्ट में आधार कार्ड का नेम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट इज एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। उसको सेलेक्ट करके आप आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म के लास्ट स्टेप में जब आपसे एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंसेस पूछी जाएगी तो वहाँ पे वही स्टेट्स एज एन एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे जिस स्टेट से रिलेटेड आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे, राइट। अब बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस की। सबसे पहले आपको अपना घर का एड्रेस मीन्स प्रेमिसेस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, लोकेलिटी आपको यहाँ पे फिल करनी है, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको ये पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपसे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आपको वहाँ पे टिक करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो उस केस में आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अगेन फिल करना रहेगा। उसके बाद आप इस पेज को अगेन स्क्रॉल करेंगे, देन यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। अब आपसे आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करवाया जाएगा, मीन्स आपको लॉगिन करने के लिए अपनी साइड से एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं पासवर्ड के कंडीशन की बात करूँ तो पासवर्ड अप्रोक्सीमेट 8 to 13 लेटर्स के बीच में होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर तीनों का एक कॉम्बिनेशन वहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमित है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख सकता हूँ कैपिटल A, स्मॉल में MIT @123। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस के साथ आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, देन मैं उसका आंसर दूंगा और लास्ट में कैप्चा एंटर करके मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। रिव्यू पेज मीन्स अब मैंने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। एक बार आपको ये पूरी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी है एंड इफ़ यू आर श्योर कि आपने सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट फिल करी है तो इसको स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। इन सब पे टिक करने के बाद आई एग्री पे टिक करने के बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन नंबर आपको आपके मेल पे रिसीव हुआ है वो, साथ ही जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन पे आपको वो एंटर करके लॉगिन करना है। जब आप वो एंटर करके लॉगिन करेंगे तो आप स्क्रीन पे क्लियरली चेक कर सकते हैं कि अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सामने कंप्लीट मेंशन है, मींस वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको दो ऑप्शंस और कंप्लीट करने, डेट इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। अब एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी जो कि आपको फिल करना है। सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो एड्रेस आप पहले फिल कर चुके हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो फिल्ड रहेगा, लेकिन अगर कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं है लाइक इमरजेंसी मोबाइल नंबर और इमरजेंसी ईमेल आईडी, तो वो आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा जो कि ऑलरेडी फिल्ड रहेगा बिकॉज वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके हैं। उसके बाद आई एग्री पे टिक करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। पर्सनल डिटेल्स में कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पे ऑटो फिल्ड रहेंगे बिकॉज वो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ,
फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, नेशनलिटी एंड योर आइडेंटिटी टाइप एंड द आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन उसके बाद से रिमेनिंग जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपको अब यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है कि आपने आपकी 12th क्लास कहाँ से कंप्लीट करी है, स्टेट ऑब्लिक यूटी फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर 12th क्लास, वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी में सेंट्रल स्टेट नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए नॉन क्रीमिलियर मीन्स फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 8 लाख रुपीज, राइट। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं देन यू कैन सेलेक्ट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। लेकिन अगर आप ओबीसी सेंट्रल स्टेट में तो आते हैं लेकिन फैमिली एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है मीन्स यू बिलोंग टू क्रीमिलियर, तो उस केस में यू विल बी कंसिडर एज ए जनरल कैटेगरी, तो वहाँ पे आपको फिर जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फिल करेंगे। आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एंड एसटी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डायबिटिक, क्या आपको डायबिटीज़ है, यस और नो में आपको आंसर देना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर देना है। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यस और नो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप नीट के लिए किस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो कोचिंग के थ्रू किया जा रहा है या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि नीट के ड्रेस कोड के अलावा क्या आप अदर ड्रेस कोड को नीट के एग्जाम में फॉलो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। जनरली अगर कोई बच्चे किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और अगर वो लाइक बुर्का या पगड़ी इस तरह से अगर कुछ वियर करके चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप सिंपली नीट के ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। देन यू विल एंटर द कैप्चा और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे फिजिकल हैंडीकैप मीन पर्सन विद डिसेबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। इफ़ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मीन्स अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। एंड इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करके कैप्चा एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब एग्जाम्स की डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहले अप्लाई फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। राइट हैंड साइड में बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर मीडियम मीन्स अब आपको क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश एंड हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। साथ ही अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ये पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट से रिलेटेड आप एड्रेस फिल करेंगे उसी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई बिलोंग टू गुजरात तो यहाँ पे जो ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। इफ़ आई बिलोंग टू महाराष्ट्र तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो आप एड्रेस के बेसिस पर ही यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी भी अदर लैंग्वेज को अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर बाइलिंगुअल में अवेलेबल रहेगा मीन्स वहाँ पे साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ पे प्रेफरेंसेस देनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके एड्रेस से रिलेटेड ही स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है एंड राइट हैंड साइड में उस स्टेट की सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कौन से स्टेट्स एंड कौन से सिटीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन कैप्चा आपको एंटर करना है और उसके बाद 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है जिसमें पासिंग स्टेटस, ऑब्वियसली आप सभी ने 10th क्लास पास कर ली है, आपको यहाँ पे पास्ड पे क्लिक करना है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th क्लास को पास किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन में है, रूरल में है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है, इस टाइप से। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका स्कूल में बोर्ड कौन सा था, स्कूल का एड्रेस एंड नेम क्या था, उसका पिन कोड क्या था स्कूल का, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका 10th क्लास का रोल नंबर और 10th क्लास का रिजल्ट मोड, मीन्स आपका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में था, अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके आपको अपने मार्क्स या फिर CGPA वहाँ पे एंटर करने रहेंगे।
10th की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपने 11th की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, लाइक पासिंग स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, स्कूल नेम एंड एड्रेस, पिन कोड, रोल नंबर एंड रिजल्ट कोड। 11th की डिटेल फिल करने के बाद जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे आपकी 12th क्लास की डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछा गया है, मीन्स इफ़ यू आर अपियरिंग इन द 12th क्लास तो आप यहाँ पे अपियरिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने 2023 या फिर उससे पहले अगर आपने 12th क्लास को पास कर लिया है तो यहाँ पे पास्ड के ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट अपने 12th क्लास को इम्प्रूव कर रहा है, मीन्स अगर रिपीट कर रहा है, तो उसको उस केस में यहाँ पे अपियरिंग पे सेलेक्ट करना है। राइट हैंड साइड में ईयर ऑफ पासिंग ऑब्लिक अपियरिंग, आप कौन से ईयर में अपियर कर रहे हैं या फिर कौन से ईयर में आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे कुछ कोड्स अवेलेबल रहेंगे, कोड 01207। इफ़ यू आर अपियरिंग द 12th क्लास तो आपको यहाँ पे कोड 01 सेलेक्ट करना है, और अगर आप पहले क्लास 12th को पास कर चुके हैं तो उस केस में आप यहाँ पे कोड को 02 या फिर 03 दोनों में से कोई भी कोड आप फिल कर सकते हैं। और अगर मैं बाइफरकेशन की बात करूँ तो इफ़ यू बिलोंग टू CBSE, ICSE और एनी अदर प्राइवेट बोर्ड तो उस केस में आप 02 सेलेक्ट करिएगा, एंड इफ़ यू बिलोंग टू स्टेट बोर्ड उस केस में आप यहाँ पे 03 कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो कोड्स हैं अगर वो आपकी इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, लाइक अगर आप अभी BSc कर रहे हैं या फिर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर आप फॉरेन नेशनल से अपनी 12th क्लास को कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रिमेनिंग जो कोड्स हैं वो आप चेक करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, स्कूल नेम एंड एड्रेस, पिन कोड एंड लास्ट में रोल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। अगर 12th क्लास में अगर आप अपियरिंग की जगह पास्ड ऑप्शन पे टिक करते हैं तो आपको अपने 12th के मार्क्स भी यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। देन यू विल एंटर द कैप्चा, विल क्लिक ऑन द आई एग्री एंड 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है, लाइक क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, देन उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेकंड यहाँ पे पूछा जा रहा है डिड यू एवर अपीयर इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, क्या आपने इससे पहले नीट यूजी के एग्जाम को अपीयर किया है। अगर आप यस करते हैं, अगर आपने किया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करके कैप्चा एंटर करके आई एग्री पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं हम सेकंड लास्ट स्टेप तक पहुंच गए। यहाँ पे अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपसे आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पोस्टकार्ड साइज का फोटोग्राफ एंड आपके फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस यहाँ पे मांगे गए हैं, एंड उनकी साइज भी यहाँ पर मेंशन है। JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एज पर द गिवन साइज। कोशिश करिएगा आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो और वो ब्लर ना हो, ताकि बाद में रिजेक्शन के चांसेस ना रहें। अगर मैं यहाँ पे थंब इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशंस की बात करूँ तो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक ब्लैंक पेपर लेके अपने सभी फिंगर्स एंड थंब पे इंक लेके आपको वहाँ पे सिंपली प्रेस करना है और उस पेज को स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मीन्स एक सिंगल पेज पे, हॉरिजॉन्टल पेज पे आपके पूरे के पूरे फिंगर्स एंड थंब के इंप्रेशंस को वहाँ पे प्रेस करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि लास्ट में रिजेक्शन के चांसेस ना हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स अब आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे और एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करी है सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी डिटेल्स को आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, बिकॉज अगर अब आप इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं तो अगेन आप इन डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप इसको फाइनल स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जिस पे आपको क्लिक करना रहेगा। अगर आपके यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है, इट मीन्स कि इस फॉर्म में आपने अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं किया है। तो इस रिव्यू पेज के बिल्कुल अपर साइड में एक मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपना मोबाइल वेरीफाई करवाइएगा और उसके बाद आप अगेन बॉटम साइड में आके इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पे मेंशन है। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये पर्टिकुलर्स
अच्छे से यहाँ पे चेक कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आपको जस्ट यहाँ पे टिक करना है माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, सेंटर एंड आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन आपका रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है एंड आपका एप्लीकेशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है एंड द लास्ट स्टेप इज टू पे द रजिस्ट्रेशन फी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी अवेलेबल रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 1700 वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू बिलोंग टू EWS OBC 1600 वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी अवेलेबल रहेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ बैंक्स के ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे जनरली कैंडिडेट कन्फ्यूज होता है कि सर इन पर्टिकुलर बैंक्स में हमारा अकाउंट नहीं है तो हम पेमेंट किस टाइप से करें। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे मोड है। आप इसमें से किसी भी बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करके आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका इस टाइप का एक कंफर्मेशन पेज वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कंफर्मेशन पेज जनरेट होना मीन्स अब आपका नीट UG 2024 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है मीन्स हो सकता है कि आपका पेमेंट फेल हो गया हो या फिर आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ हो। जब तक कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कंफर्मेशन पेज जनरेट होने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी को आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको नीट UG 2024 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजीली समझ आया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।